ओके, ये आयाम है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा मामला हो रहा है, प्रोफेसर दीप्ति, आपको क्या लगता है कि बार बार बीजेपी कह रही है कि अगर राहुल गांधी इतना ह्यू एंड क्राई ही इज मेकिंग दैट राहुल गांधी शुड मीट रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, उनको देखना चाहिए कि वो किस तरह से वो बिहेव करते हैं, किस तरह से एक्शंस करते हैं। आपका क्या कहना है इसके ऊपर एज अ प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी? मैम अमीश जी, मैं इसमें थोड़ा इतिहास में जाऊंगी कि पहले तो फराज की बात से मैं बिल्कुल सहमति नहीं रखती। फराज ने कहा कि ये भारत का चमकता चेहरा है, ये मोदी जी का चमकता चेहरा नहीं है। भारत एक 2010 में भी था, सिमिलर सैंक्शंस ईरान ने के ऊपर लगाई गई थी अमेरिका के तहत, तब वो 5 साल तक चली थी। 2015 तक हम उन सैंक्शंस का पूरा खामियाजा भुगतते रहे थे, तब वो भारत कहाँ था। अब ये जो भारत है, ये नया भारत है। केवल 21 नवंबर को अभी सैंक्शंस लगती हैं और हम आज अपनी करेंसी में उसका एक रास्ता निकाल चुके हैं। तो ये मैं बिल्कुल भी फराज जी आपके साथ सहमति नहीं रखती हूं कि ये मोदी जी की तस्वीर नहीं, ये भारत की तस्वीर है, पहला आपको। दूसरी बात, जो मैं इतिहास की बात कर रही थी यहाँ पर, कि आप ये देखिए, ये चीज जो दोनों भाई बहन कर रहे हैं कि यहाँ पे जो ये पॉलिटिक्स करने की कोशिश है, बायलैटरल डील्स में कभी भी एलओपी को इंक्लूड नहीं किया गया है। अमीश, ये बात हम कैसे भूल सकते हैं? 2006 जब जॉर्ज बुश आते हैं तो एल के अडवाणी को इनविटेशन नहीं मिलता है क्योंकि बहुत सेंसिटिव न्यूक्लियर डील होनी है। 2010 में ओबामा आते हैं तो सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, लोकसभा राज्यसभा, उनको नहीं जाता है। 12-13 में किसी एलओपी के लीडर को नहीं जाता है। 2010 में, 7 में, 14 में चाइनीज आते हैं, जापानीज एबे आते हैं, शिंजो आते हैं, किसी को नहीं जाता है। तब तो ये बात नहीं आती है। मल्टीलैटरल जब डील्स होती हैं या मल्टीलैटरल समिट्स होती हैं, तब आते हैं, वैसे नहीं बुलाया जाता है। दीप्ति, वन सेकेंड। दीप्ति तनेजा, बीइंग अ प्रोफेसर, यू हैव मेड दिस पॉइंट। आई विल गो टू महिमा सिंह, कांग्रेस स्पोक्सपर्सन। महिमा जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, एक ह्यू एंड क्राई मनाया जा रहा है कि क्यों नहीं हो रहा, लेकिन इसी बीच शशि थरूर की बहुत बड़ी स्टेटमेंट आ गई है। बड़ी खबर है ये, और बड़ी खबर ये है, मुझे बताया गया कि बैंक्वेट में बताया गया है कि मेरे पास न्योता है और मैं बैंक्वेट में जाऊंगा। थरूर, मेरा फर्ज है कि निमंत्रण के बाद वहां पर जाऊं। विदेशी मामलों की स्थायी समिति का मैं अध्यक्ष हूं। थरूर ने बोला कांग्रेस से सिर्फ शशि थरूर को निमंत्रण मिला है और शशि थरूर विदेश मामलों की स्थायी समिति के अध्यक्ष है। शशि थरूर, मैं सीधा रुख करता हूं, मेरे साथ कांग्रेस की स्पोक्सपर्सन है महिमा सिंह। महिमा सिंह, अगर आपको मेरी आवाज मिल रही है अब, तो मेरा सवाल बहुत डायरेक्ट है। आखिरकार इतना ह्यू एंड क्राई मचा रहे हैं, बार बार इसकी बात हो रही है, जो बात दीप्ति तनेजा भी कर रही थी। योर रिस्पॉन्स टू इट मैडम। जय हिंद अमीश जी, आपकी आवाज़ दुरुस्त मिल रही है, बहुत बढ़िया मिल रही है। पूरी चर्चा को मैंने बड़े ध्यान से सुना और आज इस अवसर पर एक बड़ा पुराना हिंदी गीत है, मनोज कुमार जी का मशहूर गीत है कि भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। ये जो इस देश का जो नाम, भारत का नाम, हिंदुस्तान का नाम, जो विश्व में परचम लहराया आज़ादी के बाद से लेके और आज तक, ये कोई आज का बनाया हुआ नाम नहीं है। ये जो भारत और रूस का जो समिट हो रहा है, ये आज या कल या पिछले 11 साल में शुरू नहीं हुआ है, 26 साल से चल रहा है, 23 वर्ष से हो रहा है। शुरू में आपने कहा भाई सब कुछ ही नेहरू ने ही सेटअप किया है, तो फिर तो देखिए, ये अगर इतना ही रिकॉग्नाइज कर लें, अगर इतनी ही बस बात कह दें और जान लें कि 2004 से 14 के बीच में, बहुत इतिहास में नहीं जाऊंगी, अभी बात हो रही थी कि 2004 से 14 के बीच में न्योते किस किस को मिले, मैं आपको बड़ा जल्दी से बता देती हूँ। देखिए, 2005 में कॉन्डोलेज़ा राइस यूएस के सेक्रेटरी आए और एल के अडवाणी जी को न्योता मिला, वो उनसे मिले। इसी प्रकार से सुषमा स्वराज जी हिलेरी क्लिंटन से, जब वो यूएस की सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, ये 2009 की बात है, 2011, 2012, 2008, 2010, ये लंबी फहरिस्त है मेरे पास। तो चाहे सुषमा स्वराज जी हों, चाहे जो अडवाणी जी थे वो हों, जो भी उस समय नेता प्रतिपक्ष था, उन्हें ये अवसर दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने वो सवाल कभी नहीं उठाया जो आज भाजपा के प्रवक्ता ने आपके शो पर उठाया कि भाई ऐसे व्यक्ति को क्यों बुलाया जाए। ये तो कैरेक्टर असैसिनेशन या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने का काम जो भाजपा का है ना, ये सभी जानते हैं। और मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमीश जी कि सरकार का काम ये नहीं है कि एक जनप्रतिनिधि जो 2-2 सीटों से 4-4 लाख के मार्जिन से जीता हो, उसका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटते फिरें। इनका काम ये है कि जो प्रतिपक्ष का स्थान है, कोई नहीं कह रहा बायलैटरल टॉक्स में उनको आप वहीं पर आमंत्रित करें, लेकिन एक जो कर्टसी मीटिंग होती है और जहां तक
उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए ओके और ओके क्यों नहीं जी किया जी जाना जी चाहिए मैं bilateral मैं talks में? I'll आज सत्ता इनके हाथ में है, कल directly हमारे go हाथ में भी होगी। to भारतीय जनता पार्टी स्पोक्सपर्सन एंड सीनियर एडवोकेट गौरव भाटिया। गौरव भाटिया, एक आपका सधा हुआ जवाब इस पे क्या होगा? कांग्रेस की प्रवक्ता डायरेक्टली पूछ रही है कि हम तो आपके लोगों को बुलाते थे, आपने हमारे नेता को नहीं बुलाया। गौरव जी देखिए, मैंने प्रथम भाग में ये उत्तर बिल्कुल दिया आपको कि जब उनकी जो संवैधानिक जिम्मेदारी है इंडिपेंडेंस डे पे लाल किले पे ना आना 2025 में, सीजीआई की ओथ में राष्ट्रपति भवन ना पहुंचना, उपराष्ट्रपति की शपथ में ना पहुंचना, तो ये वो व्यक्ति है जो पार्ट टाइम है, अपरिपक्व है, जिसको थाईलैंड तो जाना है मसाज कराने, लेकिन जो मैसेज देना होता है देश का वो नहीं देने में इसकी कोई रुचि है। और अगर इन्होंने उदाहरण दिए तो मैं भी कुछ उदाहरण बहुत दे अच्छा देता कर हूँ। रहे आप हैं, भी जो दे मैंने रहे अभी हैं अभी सभी कहा उसका प्रमाण यहाँ दे रहे बांग्लादेश, हैं। बीच में ना बोले मैडम, बीच में ना बोले। देखिए, हल्की चर्चा करनी है। गरिमा जी एक एक करके आप भी बीच में ना बोले। चरित्र हनन उनकी अगर बात ये सुनो, वो भी माननीय आपकी नेता बात सुनो। ओके, प्रतिपक्ष का गौरव करेंगे, अमीश जी चरित्र हनन अभी बताएंगे आपको। नहीं, बिल्कुल आप जवाब दीजिएगा। आप चरित्र वो कह हनन की रहे बात ठीक है, करते आपका एक हैं। पॉइंट है, आपने बोला कि चरित्र हनन नहीं कर। चरित्र हनन करना भाजपा पूरी की बात संस्कृति करूंगा। है, चरित्र हनन ना इसमें करे, कोई कैरेक्टर छुपी हुई बात assassination नहीं ना हो। है। लेकिन अगर ये चरित्र हनन करेंगे, मैं बीच में बोलूंगी अमीश जी, मुझे बोलना अभी होगा भाई, ये अगर ये गलत चरित्र तरीका हनन है और इसी करेंगे। के बात चर्चा से के कहता हूं, दायरे किसी भी में हल्के एक प्रवक्ता सभ्य को तरीके से मेरा- बात मेरा- करें, मेरा- मेरा- मैं मेरा- बिल्कुल नहीं बोलूंगी। ये लोग छोटे ये क्या दंगल बात के है प्रवक्ता थाईलैंड में हैं, आप मसाज अपने कराने चैनल पे जाने की जो ये बैठा बात देते कर रहे हैं, बीच में हैं, पूछते शायद हैं। अपनी जब फैंटेसीज इनकी को बारी आपके थी तब शो कोई के बोला ऊपर था बता क्या? रहे हैं। इस तरह की बात ना करने की अरे अनुमति नहीं है। फैंटेसीज तो राहुल गांधी से पूछिए किसके किसके लिए देख रहा है। आप राहुल गांधी से पूछिए क्या फैंटेसी ये स्पष्ट है, मुझसे सर्वविदित मत बताइए है, फैंटेसी सर्वविदित है, इन चर्चाओं में दिखाई देता है। हाँ, तो जाइए। भाजपा की अभी भाई संस्कृति, आप बात भाजपा करेंगे, फिर का मैं जो आपकी बात चरित्र है वो करूंगा। सबको दिखाई दे रहा है। चलिए मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। जी गौरव, ओके, एक एक करके। गौरव भाटिया, फर्स्ट यू 40 seconds make your point, then Garima, I'll come back to you. Professor Deepti also wants to respond to this. Okay, quickly, Gaurav Bhatia. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जी आई 10 जून 2024 को राहुल गांधी मिले। मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम जी आई 21 अगस्त 2024 को राहुल गांधी मिले। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम जी आए 16 सितंबर 2025, राहुल गांधी जी मिले। और मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप मुझे ये बताइए, अभी बात आ रही थी कि भारत और रूस के लिए भारत महत्वपूर्ण है या पाकिस्तान, तो इनको ये भी नहीं पता है अनुच्छेद 370 जब हमने संशोधित किया, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक प्रस्ताव लाया, रूस ने वो वीटो किया, वो प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया क्योंकि रूस ने वीटो कर दिया। तो उनके लिए भारत प्राथमिकता है कि पाकिस्तान, ये तो इसी से पता चल जाता है। लेकिन ये हमेशा पाकिस्तान की आपके कार्यक्रम में क्यों बजाते हैं, मुझे आज तक ये नहीं समझ में आया। ओके, महिमा सिंह, इसी बीच में बड़ी खबर आ गई है। थरूर के न्योते पर कांग्रेस के बड़े नेता पवन खेड़ा का तंज आ गया है। उनको जिन्होंने न्योता दिया वो भी कमाल है, जिन्होंने न्योता स्वीकार किया वो भी कमाल है। अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए थी। पवन खेड़ा ने बोला आपसे कुछ मिनट पहले, मेरे नेता को न्योता नहीं दिया गया। सीधे तौर पर कांग्रेस ने इसको बड़ा विषय बना दिया है कि मेरे नेता को न्योता नहीं दिया गया। पवन खेड़ा से अब से कुछ मिनट पहले यह बयान दे दिया है। यह बड़ी डेवलपमेंट है। कांग्रेस इसको बड़ा विषय बनाएगी। कांग्रेस के सूत्र कह रहे हैं कि इसको बड़ा विषय बनाएंगे कि किसी तरह से राहुल गांधी को अवॉइड किया गया है। मैं सीधा रुख करता हूं, हमारे साथ महिमा सिंह है। महिमा सिंह, माफ करिए आपका नाम मैंने पहले गलत में प्रोफेसर दीप्ति तनेजा को वो बोल रहा था। महिमा सिंह, मैं आपके पास आता हूं और आपसे जवाब लेना चाहता हूं। आखिरकार शशि थरूर भी तो आप ही के नेता हैं, उनके जाने पर इतनी तकलीफ क्यों है? और शशि थरूर तो कमेटी के चेयरमैन भी हैं, उनका हक बनता है। अमीश जी, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं कि इस देश के अंदर क्या नीतियां और किस तरह के ट्रेडिशंस रहे हैं इस मामले में। लेकिन मैं एक बात ज़रूर पूछूंगी आपसे कि अभी पिछले लगभग 6-7 महीने से हम देख रहे हैं जिस मंच पर ट्रंप जा रहे होते हैं उस मंच से हमारे प्रधानमंत्री किनारा कर लेते हैं। ऐसे दौर में आज चीन के अंदर ये सवाल पूछे जा रहे हैं जो भारत में नहीं पूछे जा रहे, कि जब भारत और अमेरिका के अंदर तनाव चल रहा है, जब टैरिफ लग रहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी जो सवाल पूछने चाहिए वो नहीं पूछ रहे,
ऐसे समय में पुतिन का दौरा भारत में हो रहा है और ऐसे में हम एक और मौका दे रहे हैं विश्व को बात करने का कि भारत अपने नेता प्रतिपक्ष को जो आधी आबादी को जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं उनको हम उनके अधिकार से वंचित रख रहे हैं। भाजपा के प्रवक्ता यहां पर बैठकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है वो शर्मनाक है। वो न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना है, शर्मनाक है। आज ये पूछा जाना चाहिए कि ये तय करने वाले कौन होते हैं कि इस देश के दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से 4-4 लाख के मार्जिन से चुनकर आने वाले जनप्रतिनिधि माननीय राहुल गांधी जी किस वो वहां बैठने के लायक हैं कि नहीं है, ये देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग कौन होते हैं? ये देखने वाले आज ही सत्ताधारी पार्टी जेडीयू कौन के नेता होती है? केसी त्यागी जो कि बड़े सीनियर है उनको कोट कर रहा हूं, वो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल यही है, ये है कि विदेशी मेहमानों को दूसरे देश के किस किस से मुलाकात करनी है ये वो खुद तय करते हैं। उनको किससे मिलना है वो खुद तय करते हैं। आपने कॉन्डोलेज़ा राइस की बात करी, वो अच्छा एग्जांपल है, लेकिन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मैं तब भी पत्रकारिता करता था, कॉन्डोलेज़ा राइस रिक्वेस्टेड टू मीट एलओपी. Condoleezza Rice requested to meet the LOP at that point of time. That was Lal Krishna Advani. That's the whole point. लेकिन आपने क्योंकि बात रखी, गौरव भाटिया से मैं इससे जवाब लूंगा। प्रोफेसर दीप्ति तनेजा भी कुछ कहना चाहती है, सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं। एक सेकंड, महिमा सिंह 40 सेकंड, गौरव भाटिया 40 सेकंड्स मेक यू मैंने आपको देखिए गौरव जी, बात हो रही है भारत और रूस की मित्रता की, हमारे लिए किस तरह से रूस हमेशा खड़ा रहा, तो चीन की बीन कौन बजा रहा है? चीन की बीन वो बजा रहे हैं जिन्होंने नारा दिया था हिंदी चीनी भाई भाई, और उसके बाद 43,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जमीन चीन को किसने दी? चाचा नेहरू ने। लेकिन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी बिल्कुल काउंसिल में हमें आपकी सीट चीन मिल की रही बीन थी। बनाने की बात है, और लेकिन चाचा नेहरू ने गौरव कहा, गौरव मैं आपको टोकना चाहूंगा, लेकिन हार्ड फैक्ट तो यह है कि इस समय ट्रायो इंडिया भी बना रहा है, एंड वो ट्रायो यही है रशिया, चाइना एंड इंडिया, एंड उसमें तो इस समय तो भारत भी चीन की बीन बजाना चाहता है, क्योंकि भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की कूटनीति को वो सूट करता है। दैट्स द स्ट्रेट पॉइंट। आपको नहीं लगता गौरव भाटिया, क्योंकि भारत भी तो ट्राई चाहता है, रशिया, इंडिया एंड चाइना अलाइन टुगेदर, तो आप समझते हैं ट्रंप उससे कितना असहज हो गए थे जब पुतिन, प्रेसिडेंट पुतिन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड शी जिनपिंग वर टुगेदर, वी ऑल सॉ दैट। और आप कह रहे हैं कि चाइना की बीन नहीं बजानी चाहिए, इस समय तो इंडिया भी बजा रहा है अपने बेनिफिट के लिए। सुनिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नहीं, मैं विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू अभीश देवगन, द सीनियर मोस्ट एंकर, फेवरेट ऑफ ऑल, जो अपनी बात बहुत निर्भीकता से कहते हैं, सुनिए, भारत चीन की बीन नहीं बजाता है, ये मोदी जी का भारत है, ये बैंड भी बजाएगा और ये शहनाई भी बजाएगा और बीन भी बजाएगा, लेकिन वो भारत की बीन होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। ये वो अमेरिका है, नहीं मैं आई एग्री, भारत की बीन हमें होगी, लेकिन S-400 दिए, हाँ, चीन की बीन नहीं होगी, यही मैं कहना चाह रहा था। आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई, मुझे पता है सही बात पे आप हमेशा मुस्कुरा देते हैं। देखिए मुस्कुराना तो चाहिए। सतीश जी भी कुछ कहना चाहते हैं, सतीश के सिंह भी कुछ कहना चाहते हैं, जनरल बख्शी भी कुछ कहना चाहते हैं। सतीश के सिंह, योर पॉइंट क्विकली, योर पॉइंट। गौरव भाटिया एक बड़े वकील हैं, लेकिन आज अपने आर्गुमेंट में, बहस में बहुत गलती कर गए। ये पहले बोले कि राहुल गांधी तो एकदम नकारा है, उसको तो मिलना ही नहीं चाहिए, मिलने देना भी नहीं चाहिए। फिर अभी जो है लेके आ रहे थे कि वियतनाम से मिले, फलाना से मिले, ठिकाना से मिले, तो ये विरोधाभास है कि नहीं? पहली बात, अगर 4 लोगों से वो मिल गए पिछले साल, तो ये आपने अपराध किया उनको इजाजत देके, नंबर 1। और 328 आए, एक कांग्रेस वाला दावा कर रहा था कि 328 आए, उसमें आप 4 से तो मिलवा दिए, इनसे क्यों आप अलग रख रहे हैं? भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक्चुअली सुनिए, रुकिए, भारतीय जनता पार्टी में ना एक हमें कहे न कहे कभी कभी इंफीरियोरिटी दिखती है, जिसको ये मस्क्यूलर लेप से ढकने की कोशिश करते हैं। अरे इतना इनसिक्योर होने की क्या जरूरत है? उनके बाप दादाओं ने ही तो भाई भारत के लिए संबंध बनाए थे रूस से, तो रहने दो। अरे उसके यहाँ तो डेमोक्रेसी भी नहीं है, कम से कम हम तो चमकाएंगे ना उनके सामने कि भैया लो, हमारे यहाँ सब एक साथ है। अब भाई भागवत जी ने क्या कहा था अभी, मोहन भागवत ने क्या कहा था कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक रियलिटी चेक हुआ, इससे हमें सबक लेने की जरूरत है। चलिए मैं उत्तर देता हूं।
जी जी सबसे जी पहले गौरव भाटिया तो क्विक अमित भाई, क्विक क्विक बटन क्योंकि सतीश सरकार के से बड़े सिंह सारे को- सवाल है। ओके गौरव। सतीश के सिंह को मैं कई महीनों से देख रहा हूं, कांग्रेस के प्रवक्ता से ज्यादा मजबूती से राहुल गांधी के गुणगान करते हैं, तो इनको कृपया करके वरिष्ठ पत्रकार मत लिखा करिए। आज जब देश जश्न मना रहा है, भारत की मजबूती देख रहा है, तो इनको केवल 54 साल के राहुल गांधी जो अपरिपक्व नेता उनकी बात करनी है। तो सुनिए, राहुल गांधी के बाप दादा आपको लगते होंगे, हमारे लिए जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, लेकिन आप वंशवादी सोच लाके उनके दादा, उनके पापा, ये यहाँ चर्चा पे करते हैं, और मेरे तर्क में कोई विरोधाभास नहीं। अरे भाई, इतना गुस्सा आप काहे हो रहे हैं भाई? संवैधानिक पद अच्छा पे ठीक है बैठे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ओके सतीश सतीश जी 30 सेकंड। सतीश भैया, आप गुस्सा अच्छा। बहुत हो जाते हैं आजकल। अच्छा हाँ, सतीश धन्यवाद। सतीश जी कुछ कहना चाह रहे मेरे हैं। सर सतीश में जी, कोई सतीश जी। विरोधाभास नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, वो नेता प्रतिपक्ष है। गणतंत्र दिवस, साथ में स्वतंत्रता दिवस, इस पे नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। इस पे आपको शर्म नहीं आई कि आपका जो देश का नेता प्रतिपक्ष है वो मसाज कराने जा सकता है, लेकिन वो आप गणतंत्र अगर दिवस पे देखिए, नहीं आ मुझे सकता है। शर्म आई, वो मुख्य मुझे न्यायाधीश की शर्म ओर पे आई नहीं आ नेता सकता है। प्रतिपक्ष कितना को नकारा है, होना आप चाहिए बताइए। था, लेकिन क्या आपको ठीक इस था पे या भी गलत शर्म था, होना बताइए। चाहिए कि भाई बताइए उनको मुझे। बुलाना चाहिए था। मुझे बताइए आप पहले, और 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात कर रहे थे। मैं अभी मौत का सौदागर, बिच्छू, खून की दलाली, इस पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि आप बड़े सम्मानित व्यक्ति हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, इस तरह के तर्क अच्छा मत ठीक है दिया ठीक है करिए। गौरव जब मौत मैं का बस सौदागर गौरव आपको गौरव याद गौरव नहीं आ रहा। गौरव देखिए गौरव यू मेड योर पॉइंट। देखिए दीप्ति भी कुछ बात रखना चाहती है, जनरल बख्शी भी कुछ रखना चाहते हैं, महिमा सिंह भी कुछ रखना चाहती हैं। एक सेकंड देखिए फराज किदोई मैं आपके पास आऊंगा, होल्ड ऑन। ओके दीप्ति, क्या आपको लगता है ये अभी हमें बात करनी चाहिए कि भारत को क्या मिला है, लेकिन हमारे यहाँ बात हो रही है राहुल गांधी नहीं गए, वही सबसे बड़ा विषय बन गया है, जी, गीता क्यों दे दी है? जी यही बड़े अफसोस की बात है अमीश, यू हैव हिट द नेल ऑन द पॉइंट, ऑन द हेड, कि हम यहाँ बात ही नहीं कर रहे हैं। और जो बार बार ये बात हो रही है कि पहले वाला भारत, अब वाला भारत, भैया अब वाला भारत जो है ना, ये इक्वल पेडेस्टल पे आके खेलता है। ठीक है, नेहरू जी ने बनाया, नोबडी इज डिनाइंग दैट फैक्ट। और अगर सतीश जी, सॉरी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, अगर इतनी गहरी घनिष्ठता और संबंध थे और इतने पारिवारिक रिश्ते थे, तो भैया न्योता मंगवा लेते ना अपने लिए। क्यों न्योता नहीं मंगवा पाए आप? क्योंकि बार बार ये तो जो फॉरेन डेलीगेशन आता है वो डिसाइड करता है ना कि किसको इनवाइट करना है। तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो वहीं से, रशिया ही से नहीं आया कि वी वांट टू मीट राहुल गांधी। अरे सत्ता की बहुत चलती है भाई। और नहीं सर, और बार बार महिमा जी ने जब एग्जांपल्स भी दिए, तो भी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के एग्जांपल्स दे पाए, हेड ऑफ स्टेट के एग्जांपल वो भी नहीं दे पाए अमीश जी। और जो बार बार ये बात हो रही है कि गीता सिंबोलिज्म होता है, भाई गीता क्यों दी? मैं तो इस सिंबोलिज्म को इसलिए देखती हूँ, गीता में देखिए, अगर हम दिनकर जी के उस पे जाएं, उन्होंने भी 5 गांव मांगे थे। बार बार रशिया भी यही कह रहा है कि मैंने ये युद्ध स्टार्ट नहीं किया था, वो भी यही बात कर रहा है कि 5 राज्य का अगर अमेरिका अपना बीच में घुसा हुआ है, तो दिस वाज द सिंबोलिज्म दैट मोदी जी शोड, और उसको रशियन भाषा में दी है। प्लस ये जो बार बार बात महिमा मैडम कर रही थी कि फॉरेन डेलीगेशन में हेड ऑफ स्टेट के साथ के एग्जांपल्स क्यों नहीं दे पा रही मैडम आप? और आपने ये भी बोला ओके महिमा सिंह को दिखाइए। एक सेकंड प्रोफेसर दीप्ति, होल्ड ऑन। ओके मैं आपको आगे मौका दूंगा। महिमा जी आपका क्विक पॉइंट 40 सेकंड। दीप्ति, प्रोफेसर दीप्ति तनेजा को आपका रिस्पॉन्स। देखिए, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी अमीश जी कि आज ये जिस तरीके से हम लोग इन विषयों को देख रहे हैं, आपने अभी बोला, किसी ने बोला कि ये चर्चा का विषय हो गया है। भाई चर्चा का विषय तो आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार तय कर रहे हैं, उसी के ऊपर हम आकर के चर्चा कर रहे हैं। आपने बात की भारत को क्या मिला, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं वो चर्चा करते हुए आपको एक नटशेल में ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि वो बुल्गारियन खुश्चेव के समय से 1955 में जब वो 19 दिन भारत में रुके ना, कुल मिलाकर के उस समय से, चाहे वो भिलाई स्टील IIT और IIT बॉम्बे की डील की बात हो उस समय की, चाहे वो HAL और MIG लड़ाकू विमानों की तकनीकी हस्तांतरण की बात हो, चाहे वो ONGC IDPL जैसी जो सार्वजनिक कंपनियां थी उनके भविष्य को दिशा देने की बात हो, ये सारे काम भारत सोवियत के संबंधों के चलते
साल दर साल पिछले दशकों में कांग्रेस के नेतृत्व में, नेहरू जी के और बाद के प्रधानमंत्रियों के नेतृत्व में होते रहे। आज जब ये बात होती है, जी, आप जी, कहते जी, हैं जी, कि जी। मोदी जी, भाई मोदी जी को जब G7 का निमंत्रण नहीं मिल रहा था, तब ये चर्चाएं इस तरह से क्यों नहीं हो रही थी? जब विश्व मंच पर जब हमारे देश की छवि विश्व मंच पर गिरती चली जा रही है, तब ये बात क्यों नहीं होती? तब क्यों नहीं होती थी ये बात? तो हम आगे डेवलप करते थे। अब जो भारत है आपके शो पर इक्वालिटी कितने का भाजपा के भारत प्रवक्ता है। हैं, अब जो अमीश जी? भारत है वो बात करता है कितने अपने भाजपा के एक्सपोर्ट्स प्रवक्ता हैं बढ़ाने आपके की। शो पर, अब अमीश जो जी? भारत करता है अपनी प्राइमरी कमोडिटीज बढ़ाने की बात करता है। अमीश जी, भारत आपके अब शो पर इक्वल भाजपा के पेडेस्टल पे कितने आके प्रवक्ता खेलता हैं? है। मैं आपसे सवाल आपने कर रही हूँ। अपनी बात का खुद ही जवाब दे दिया मैम कि पहले वाले भारत नहीं, और नहीं, अब ये वाले प्रोफेसर भारत है। में भाजपा के बिल्कुल कितने dependency- प्रवक्ता हैं आपके शो पर, अमीश जी? मैं तो बस ये जानना चाहती नहीं, हूँ, आपके शो पर भाजपा के कितने प्रवक्ता आपको हैं, ये कितने जरूर लग रहे हैं? बता नहीं, नहीं, दीजिएगा। ma'am, it's not about थोड़ी देर प्रवक्ता, पहले it's एक about वरिष्ठ facts. पत्रकार के No, ma'am, ऊपर you can't बात हो रही verify थी। the कितने facts. पत्रकार हैं आप आपके इसका शो जवाब पर दीजिए ना, बात तो भाजपा इंडिया के? की हो रही क्या है। कभी पहले मैंने तो किसी अपने का नाम trade नहीं लिया, deficit को कम चोर करने की की दाढ़ी बात में हुई, तिनका। जो इस बार मैंने trade तो किसी deficit का को नाम कम नहीं करने की लिया बात हो कि रही चोर है की दाढ़ी कि में आप अपना तिनका क्यों primary है। exports बढ़ाइए, आप अपनी फिशरीज का बढ़ाइए, आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स का बढ़ाइए, इक्वालिटी की बात हो रही है, ड्रग के लिए आप अच्छा, अपना ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग दीजिए, आप यहाँ पे अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए। ये सब बातें आप क्यों इग्नोर कर रहे हो मैम? तो टक्कर में रुकेंगे।